इकोनॉमिक्स के अंदर डंपिंग क्या होता है, किसे कहते हैं? जब कोई देश अपना सामान किसी दूसरे देश में अपने घर के दाम से भी बहुत ज़्यादा कम कीमत पर बेचता है, तो उस चीज़ को इकोनॉमी में डंपिंग कहा जाता है। अक्सर ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो दूसरा जो देश है जिसके अंदर सामान भेजा जा रहा है, वहाँ की जो घरेलू कंपनियां हैं उनको बर्बाद करके वहाँ के बाजार पर कब्जा किया जा सके। इसका मतलब मकसद क्या होता है? जैसे कोई खिलौना है, मान लेते हैं ये 50 रुपये में बन रहा है, इसको दूसरे देश में भेजा जाता है, 30 रुपये में इसको बेचा जाता है। अब इस देश में जो भी ये खिलौना बना रहा होगा उसकी भी कुछ लागत तो आती होगी, ठीक है, लेकिन हो सकता है जितना सस्ता इसको बेचा जा रहा है इतनी तो इस देश में लागत ही होगी, तो ये लोग इसको बनाना बंद कर देंगे क्योंकि इनको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा बाहर से इतना सस्ता आएगा तो, ठीक है। फिर जब ये बनाना बंद कर देंगे फिर इसकी कीमत बढ़ा दी जाएगी, जिससे क्या होगा, फिर पूरे बाजार के ऊपर इनका कंट्रोल हो जाएगा। तो इसीलिए ये काम गलत माना जाता है, व्यापार के अंदर सही नहीं होता है। तो यहाँ पर सुरक्षा के लिए जो देश होता है वो क्या करता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देता है, यानी एक टैक्स लगा देता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये देश यहाँ पर इसको सामान को भेजेगा, अब जैसे इसको पता है यहाँ पर सरकार को कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है, तो इसके ऊपर जैसे लगा दिया 100% का एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया। अब 30 रुपये का ये सामान है, 100% लगाया है, यानी 30 रुपये इसको अब सरकार को भी देने होंगे, ठीक है, जो भी इसको खरीदने वाला होगा। अब इसकी मार्केट के अंदर कीमत हो जाएगी 60 रुपये। तो अब क्या होगा, अब जो है यहाँ पर जो भी इसको बना रहे हैं, इनके देश में भी जो घरेलू इंडस्ट्री काम कर रही है, तो उनको इससे कंपटीशन जो है थोड़ा हल्का हो जाएगा, उनको दिक्कत नहीं आएगी, और ये मार्केट के अंदर क्या होगा, खुद का लॉस तो करवाएंगे नहीं, ठीक है। तो फिर इसकी वजह से ये इसकी कीमत बढ़ा देंगे और ये डंपिंग को रोक देंगे। इसलिए ये व्यापार के अंदर गलत माना जाता है। चाइना जो है इस प्रकार के काम कई बार करता है। वो क्या करता है, इतना सस्ता सामान बेचता है कि अक्सर उसकी जो लागत होती है वो भी पूरी नहीं हो पाती है। इसमें क्या करती है, कंपनियों को सरकार पैसा दे देती है कि तुम जितना सस्ता हो उतना सस्ता बेचो, ताकि सामने वाला जो देश है उसके अंदर की जो इंडस्ट्री है, उसमें देश में जो काम करने वाली इंडस्ट्री है वो बंद हो जाए और पूरे मार्केट के ऊपर अपना ही कब्जा हो।